Hello, good morning, class 10th. We'll be proceeding towards our English online class and we'll be starting poetry section Dust of Snow, which is given at the back of your chapter 1, book 1. So, we'll be starting from our poetry. There are two poems, Dust of Snow and Fire and Ice. So, we'll be studying these poems today. So, Dust of Snow, written by Robert Frost. The way of crow shook down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a chance of mood and saved some part of a day I had rued. So, क्या so? The way Robert Frost is saying that um, when he was walking around in a forest, it's a hemlock tree and it's a poisonous plant with small white flowers. So एक क्रो उस पर बैठा था और उस क्रो ने जैसे ही खुद को शुक किया, यानी खुद को उसने हिलाया, अपने पंखों को फड़फड़ाया, तो स्नो का जो डस्ट था वो उनके ऊपर आकर गिरा एंड जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उनके हार्ट को एक न्यू चेंज्ड मूड दिया एंड वो उनके दिमाग में अचानक से इस बात को लेकर एक थॉट आया कि जो भी रिग्रेट वो कर रहे थे, रूड का मतलब होता है रिग्रेट करना, रिग्रेटिंग समथिंग, जो भी रिग्रेट वो कर रहे थे उनके रिग्रेट को का जो एक मूड था उसको चेंज कर दिया, क्योंकि जो दिन उन्होंने बिताया था वो हो सकता है किसी तरह से कुछ बुरा होगा, लेकिन अब उनके पास एक होप था और एक होपफुल तरीके से वो चीज़ों को सोच रहे थे. सो दिस वॉज द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो जो उनके ऊपर आकर गिरी थी. दिस इज़ द पोएम एंड द रेस्ट फायर एंड आइज. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं जो वर्ल्ड है वो आग से ख़त्म होगा. सम से इन आइस. कुछ कहते हैं आइस से ख़त्म होगा. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोएट कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने देखा है तो मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो कि फायर से दुनिया ख़त्म हो गई उसके बारे में बात करते हैं. बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. बट यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस यानी डाई. इफ़ आई हैड टू डाई ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में कितना ज़्यादा हेट है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. और इस चीज़ को देखते हुए आइस जो है, आइस का जो डिस्ट्रक्शन है, आइस से दुनिया का जो ख़त्म होना है, वो भी अपने आप में कोई नई बात नहीं है. सो आइस विल ऑल्सो बी अ सफिशिएंट डिस्ट्रक्शन जो कि वर्ल्ड को एंड कर सकती है. सो दीज आर सम स्मॉल पोएम्स. Students, write down the hard meanings and hard words in your notebooks and write down the meanings as well. You can also search the meanings in your dictionaries, and we'll be proceeding towards question answers in your next class. Thank you so much.